अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी क़ायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इख़्फ़ाए शफ़वी। इसके पहले हम लोग इज़हार शफ़वी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इख़्फ़ाए शफ़वी। तो देखिए इन्होंने तख्ती में भी दिया है कि इख़्फ़ाए शफ़वी किस तरीक़े से पढ़ा जाएगा। देखिए इख़्फ़ाए शफ़वी, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख़्फ़ा होगा, यानी मीम साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, गुन्ना के साथ इख़्फ़ा होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इख़्फ़ाए शफ़वी। तो कैसे होगा, हम कैसे उसको पढ़ेंगे, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और अब बताते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना। यहाँ पे गुन्ना होगा क्योंकि नून के लिए जब तशदीद होती है तो वहाँ पे गुन्ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुन्ना होगा। इन्ना, वा बा ज़बर रब, इन रब, बा ज़बर बा, इन रब्बा, हामिम पेश हम, इन रब्बहुम, बा ज़ेर बी, इन रब्बहुम बी, हामिम ज़ेर हिम, इन रब्बहुम बिहिम। अब देखिए यहाँ पे मीम साकिन है ना, मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है, बा। यही कायदा था ना इख़्फ़ाए शफ़वी पढ़ने का कि मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, गुन्ना के साथ इख़्फ़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इख़्फ़ाए शफ़वी करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन्न रब्बहुम बिहिम, इस तरीके से, यानी मीम को खींच कर पढ़ेंगे। अगर हम ऐसे पढ़ दिए इन्न रब्बहुम बिहिम, इस तरीके से अगर हम पढ़िए तब भी हमारे इससे कुरान के माना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुरान के खूबसूरती पर फ़र्क पड़ता है। तो हमें कुरान को खूबसूरत पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, इसलिए हमें हर कायदे को पढ़ना, हर उसूल को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसूल और कायदे के साथ हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे और इसके लिए नूरानी कायदे का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम इख़्फ़ाए शफ़वी करेंगे। कैसे करेंगे, इन्न रब्बहुम बिहिम। ठीक है, यहाँ पे मीम को खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, इन्न रब्बहुम बिहिम, इस तरीके से। आगे देखिए, तार अज़बर तर, मीम या ज़ेर मी, तर मी, हामिम ज़ेर हिम, तर मी हिम, बा ज़ेर बी, तर मी हिम बी, हाज़िर ही, तरमीहिम बिही, जीम अलिफ ज़बर जा, तरमीहिम बिहिजा, वा ज़बर रा, तरमीहिम बिहिजारा, ता दो ज़ेर तिन, तरमीहिम बिहिजारतिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा रहा है तो क्या होगा, इख़्फ़ाए शफ़वी होगा। ठीक है, तरमीहिम बिहिजारतिन। अब देखिए कुछ तो गलती करते हैं, बिहिजारतिन कर देते हैं, तो बिह नहीं है, ये हा है और हा अलग हलक से अदा होता है और ये एकदम से नहीं हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही होगा। तो आप जब भी ये हा गुज़रे आप तो उसको ध्यान में देकर पढ़िए कि हमें इसे हलक से अदा करके पढ़ना है। जब आप इस तरीके से बार बार करेंगे तो एकदम आसान तरीके से एक दिन आपको अच्छे से अदा होने लगेगा आपसे। ठीक है, क्या पढ़ना है, बिहिजारतिन। ठीक है, कैसे पढ़ना है, बिहिजारतिन। और यहाँ पे मीम के साथ मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो क्या होगा, इख़्फ़ाए शफ़वी होगा, तरमीहिम बिहिजारतिन। ठीक है, आगे देखिए, वा ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, व मा, हामिम पेश हम, व मा हम, बा ज़ेर बी, व मा हम बी, मीम हमज़ा पेश मु, व मा हम बिमु। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, मीम वा पेश मुँह पढ़ते हैं, तो मीम वाव नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे हमज़ा पढ़ा जाएगा और हमज़ा साकिना पे झटका होता है। ये मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका है कि हमज़ा साकिना क्या होता है, झटके से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वमा हुम बिमु, इस तरीके से। आगे देखिए, मीम ज़ेर मी, वमा हुम बिमु, मीम ज़ेर मी, वमा हुम बिमु मी, नून या ज़ेर नी, वमा हुम बिमु मिनी, नून या ज़ेर नी, वमा हुम बिमु मिनी, नून ज़बर ना, वमा हुम बिमुमिनीना। देखिए मीम साकिन के बाद बा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इख़्फ़ाए शफ़वी होगा। ठीक है, यानी मीम साकिन के बाद बा आया है तो यहाँ पे क्या, गुन्ना के साथ इख़्फ़ा होगा, यानी इख़्फ़ाए शफ़वी होगा। इसी को कहते हैं
यानी मीम को खींच कर पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं इख्फाए शफ़वी। किस तरीके से पढ़ेंगे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। वमा हुम बिमुमिनीना, इस तरीके से, ठीक है। हुम इस तरीके से करके पढ़ेंगे, वमा हुम बिमुमिनीना, ठीक। आगे देखिए, फा ज़बर फा, बा शीन ज़बर बश, फबश, शीन राज़ेर शिर, फबशिर, हामीम पेश हुम, फबशिरहुम, बाज़ेर बी, फबशिरहुम बी, आइन ज़बर आ, फबशिरहुम बिआ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, फबशिरहुम बिअज़ा, बादो ज़ेर बिन, फबशिरहुम बिअज़ाबिन। अब देखिए, मीम साकिन के बाद क्या है, बा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इख्फाए शफ़ी होगा, हुम इस तरीके से, ठीक है। फबशिरहुम बिअज़ाबिन, ठीक। तो ये है, यानी मीम साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, इख्फाए शफ़ी होगा, यानी मीम को खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इदगामे शफ़वी, इदगामे शफ़वी, और तख्ती में भी देख लीजिए। देखिए इदगामे शफ़वी, ये देखिए इदगामे शफ़वी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। यानी मीम साकिन के बाद अगर मीम आ रहा है तो क्या करेंगे, मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, गुन्ना, मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम इदगामे शफ़वी पढ़ते हैं और आपको समझाते भी हैं किस तरीके से इदगामे शफ़वी होगा। देखिए, हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, इलई, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मीम रा पेश मुर, इलैकुम मुर, सीन ज़बर सा, इलैकुम मुरसा, लाम वा पेश लू, इलैकुम मुरसलू, नून ज़बर ना, इलैकुम मुरसलूना, ठीक। देख, इदगाम शफ़ी यहाँ होगा क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मीम साकिन के बाद अगर मीम आएगा तो हम क्या करेंगे, इदगाम शफ़वी करेंगे, ठीक है। यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इलैकुम मुरसलून, इस तरीके से। और आगे देखिए, यहाँ पे आयत हो रहा है तो यहाँ पे आयत करेंगे, रुकेंगे तो ज़बर को हटाकर यहाँ पर नून पर जज़म लगा देंगे। ज़बर ज़ेर पेश पर जब हमें आयत करनी हो तो क्या करते हैं, आखिर वाले हर्फ पर जज़म कर देते हैं, इलैकुम मुरसलून, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, मीम अलिफ ज़बर मा, लहुम्मा, या ज़बर या, लहुम्माया, शीन अलिफ मद ज़बर शा, लहुम्मायशा, हमज़ा वा पेश ऊ, लहुम्मायशाऊ, नून ज़बर ना, लहुम्मायशाऊना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब आयत है तो हम यहाँ पे आयत करेंगे, लहुम्मायशाऊना। देखिए, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इदगामे शफ़वी करेंगे, यानी मीम को थोड़ा सा मीम को खींच कर पढ़ेंगे, लहुम्मा, ये गुन्ना होगा, ठीक है। मीम पे क्या होगा, गुन्ना हो। जब मीम साकिन के बाद अगर मीम आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, इदगामे शफ़वी हो गया, यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लहुम, इस तरीके से, लहुम्मायशाऊना, यहाँ पे मद है तो इसलिए हम शीन को खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। और पेश के साथ वाव लगा है तो इसे भी हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आयत है तो हम आयत करेंगे, ज़बर को हटाकर जज़म कर देंगे आखिरी वाले हर्फ पर, लहुम्मायशाऊन, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, फाया ज़ेर फ़ी, यहाँ पे खींच रहे हैं क्योंकि ज़ेर के साथ या लग कर आया है। काफ पेश को, फ़ी को, लाम वा पेश लू, फ़ी कुलू, बाज़ेर बी, फ़ी कुलूबी, हामीम ज़ेर हिम, फ़ी कुलूबिहिम, मीम ज़बर मा, फ़ी कुलूबिहिम्मा, वा ज़बर रा, फ़ी कुलूबिहिम्मा, ज़ाद दो पेश ज़ुन, फ़ी कुलूबिहिम मग़ज़ुन। अब देखिए, मीम साकिन के बाद मीम आया तो हम क्या करेंगे, इदगामे शफ़वी करेंगे, यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ी कुलूबिहिम मग़ज़ुन, इस तरीके से, ठीक है। हिम, इस तरीके से आवाज़ आएगी, फ़ी कुलूबिहिम मग़ज़ुन,
फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन। आगे देखिए फ़ा ज़बर फ़ा, हा मीम पेश हुम, फ़हुम, मीम आइन पेश मु, फ़हुम मु, राज़ेर री, फ़हुम मुरी, ज़ाद वा पेश ज़ू, फ़हुम मुरिज़ू, नून ज़बर ना, फ़हुम मुरिज़ूना। अब देखिए यहाँ पे मीम साकिन के बाद क्या है, मीम आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इदगाम शफ़वी होगा, ये गुन्ना के साथ मीम को पढ़ेंगे, ठीक है। फ़हुम मुरिज़ूना। अब देखिए यहाँ पे आयत हो रही ना, तो हम ज़बर को हटाकर यहाँ पे क्या कर देंगे, जज़म कर देंगे। फ़हुम मुरिज़ून, इस तरीके से, फ़हुम मुरिज़ून, इस तरीके से। इतना आप समझ लीजिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम अगर आ रहा है तो वहाँ पे मीम को खींच कर पढ़ेंगे, यानी ऐसे पढ़े, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या था, हुम, इस तरीके से, यहाँ पे है कुम, इस तरीके से, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के बा और मीम आ रहा है, मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम आ रहा है तो मीम को खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है, मीम को खींच कर पढ़ेंगे, जैसे इलैकुम मुरसलून, इस तरीके से। और इसमें देखिए यहाँ पे मीम आया, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, और यहाँ पे देखिए इन्न रब्बहुम बिहिम, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो क्या करेंगे, मीम को खींच कर पढ़ेंगे। इतना आप समझ लीजिए कि अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम आ रहा है तो क्या करेंगे, मीम को खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन अगर बा और मीम के अलावा अगर मीम साकिन के बाद कोई हर्फ आ रहा है तो मीम को जाहिर करके जल्दी से पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं मीम को, ठीक है। इतना बस आप समझ लीजिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम आ रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, मीम को खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे रब्बहुम बिहिम, ठीक है, इलैकुम मुरसलून, इस तरीके से। लेकिन अगर बा के बाद मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, यानी जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं मीम को, ठीक है, मीम को खींचेंगे नहीं। अगर बा और मीम के अलावा, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है तो हम मीम को वहाँ खींचेंगे नहीं, जल्दी पढ़ेंगे, जैसे हुम फीहा, इस तरीके से। बस आप इतना समझ लीजिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम आ रहा है तो हम मीम को खींच कर पढ़ेंगे, और अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है तो हम मीम को जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, यानी मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। तो बस इतना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से समझिए, अच्छे से समझिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो शुरू से आखिर तक सबक को देखिए, और इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली मरतबा वीडियो को देख रहे हैं, और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि तमाम मुसलमान कुरान मजीद अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।